एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2 मार्क्स का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। तो पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक में निम्नलिखित अंतर है। पहला, पी टाइप अर्धचालक यह शुद्ध या नैज अर्धचालक में 3 संयोजकता वाले परमाणु जैसे एल्युमिनियम, बोरॉन और इंडियम आयन की अशुद्धि मिलाने पर पी टाइप अर्धचालक बनता है। इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होता है और पी टाइप के अर्धचालक ऋणावेशित होते हैं। एन टाइप के अर्धचालक यह शुद्ध या नैज अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले परमाणु जैसे SbAs, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस की अशुद्धि मिलाने पर एन टाइप अर्धचालक बनता है। इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होता है। एन टाइप के अर्धचालक धनावेशित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शंट के 2 उपयोगों को लिखें। शंट के 2 उपयोग निम्नलिखित है। पहला है, गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा से क्षति होने से बचाता है। दूसरा, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट लगाकर इसे आमीटर में बदल दिया जाता है। ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा हानियों को लिखें। ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा हानि निम्नलिखित है। पहला है, ताम्र क्षय, कॉपर लॉस। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के तार में धारा के प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है, जिसे ताम्र क्षय कहते हैं। लोह क्षय, दूसरा है लोह क्षय। ट्रांसफार्मर के क्रोड में फ्लक्स के परिवर्तन के कारण भंवर धारा प्रेरित होता है, जिसे विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है। इसे लोह क्षय कहते हैं। इसे कम करने के लिए क्रोड को परतदार होना चाहिए। तीसरा है शैथिल्य क्षय। कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह के कारण लोह क्रोड के चुंबकन चक्रों से गुजरता है तथा प्रत्येक पूर्ण चक्र में ऊर्जा का क्षय होता है, जिसे शैथिल्य क्षय कहा जाता है। इस क्षय को कम करने के लिए सिलिकॉन लोहा के क्रोड को कम किया जाता है। प्रकाश के ध्रुवीकरण को समझाएं। प्रकाश का ध्रुवण वह परिघटना है जिसमें प्रकाश सदिश के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिए जाते हैं। ये अध्रुवित प्रकाश है और इधर हो जाएगा ध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है टूरमैलिन क्रिस्टल के द्वारा। अगला है, क्रांतिक कोण क्या है, इसकी आवश्यक शर्त लिखें। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। इसे कैपिटल C से निरूपित किया जाता है। ये यहाँ पर फिगर है। ये C क्रांतिक कोण, विरल, सघन, C है क्रांतिक कोण। तो शर्त क्या है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होना चाहिए। किसी अनाविष्ट वस्तु पर 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करें। तो अनाविष्ट वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 की पावर 19 है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। तो 10 की पावर 19 कूलम आवेश जो होगा 1.6 गुना 10 की पावर -19 गुना 10 की पावर 19, तो ये हो गया 1.6 कूलम। अतः अनाविष्ट वस्तु पर कुल आवेश 1.6। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बीच अंतर स्पष्ट करें, समझाएं। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बीच निम्नलिखित अंतर है। पहला, नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन, एक ऐसी नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक के लगभग 2 बराबर नाभिकों में विखंडित होने पर पर्याप्त ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। उदाहरण में परमाणु बम 92U236 + 10N ये हो गया क्रिप्टॉन 3692।
प्लस बेरियम 56 141 प्लस 310N प्लस Q ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। दो हल्के नाभिकों के परस्पर संलयित हो जाने से एक भारी नाभिक बनने के इस प्रक्रम को, जिसमें विशाल ऊर्जा विमुक्त होती है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। 1H2 प्लस 1H2 गिव्स 2He4 प्लस Q। उदाहरण में हाइड्रोजन बम और सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। रिडबर्ग नियतांक क्या है, इसका मात्रक लिखें। रिडबर्ग नियतांक स्वीडिश वैज्ञानिक जोहान्स रिडबर्ग द्वारा दिया गया एक नियतांक है जो परमाणुीय स्पेक्ट्रम से संबंधित है। इसके द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सामान्य पदों में की जा सकती है। RH का मान होता है MeE⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर HQ इंटू C। Me हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, स्मॉल e हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, स्मॉल e हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, एप्सिलॉन नॉट हो गया निर्वात की परावैद्युता, H हो गया प्लैंक नियतांक, C हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। हाइड्रोजन परमाणु के लिए रिडबर्ग नियतांक का मान 1.097 × 10⁻7 मीटर इन्वर्स होता है। इसका SI मात्रक मीटर इन्वर्स होता है। अगला क्वेश्चन है वाटहीन धारा क्या है। यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई शक्ति व्यय न हो तो परिपथ की धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। यह तब संभव है जब शक्ति गुणांक का मान 0 हो, अर्थात cos फाई 0 या फाई बराबर π/2, अर्थात जब धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर π/2 हो। चौक कुंडली इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, इसका एक उपयोग लिखें। जब एक अत्यधिक अपद्रव्यी मिश्रित P-N संधि होता है तो अग्रदिशिक बायस में स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन होता है। यह डायोड पारदर्शी कांच के आवरण में बंद होता है ताकि इसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश बाहर आ सके। ये इसका फिगर है। पारदर्शी कांच, अर्धचालक डायोड, एनविल, एक साइड दायां साइड एनविल, बायां साइड पोस्ट कहलाता है। फ्लैट स्पॉट नीचे है, वो तार से जुड़ा हुआ रहता है। एक है एनोड, एक है कैथोड। कैथोड में अर्धचालक डायोड रहता है। यह डायोड दृश्य एवं अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। इन डायोडों में अलग अलग अर्धचालक प्रयुक्त होते हैं, जिसके अनुसार ही ये विभिन्न रंग के प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। उपयोग। प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग टीवी DVD के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। तो ये इसमें 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। ये सभी क्वेश्चंस 2024 में भी पूछा गया है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार करके इसको पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।